हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपने अपने गार्डन में गुलाब का पौधा लगाया है और काफ़ी दिन हो चुके हैं, आपके गुलाब के पौधे से एक भी नई ब्रांच निकल करके नहीं आ रही है, पौधे में कोई भी ग्रोथ और कोई भी फूल निकल करके नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे क्या क्या कारण है और कौन सी चीज़ डाल करके आप अपने पौधे के अंदर सैकड़ों नई ग्रोथ और फ्लावरिंग को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका गुलाब ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसका सबसे पहला कारण हो सकता है कि जिस मिट्टी में आपने गुलाब के पौधे को लगाया है वो आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है। तो हमेशा आप भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें। दूसरा, जब भी आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, जिस भी मिट्टी में गुलाब के पौधे को लगाते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। कंपोस्ट यानी कि आप गोबर की खाद मिला सकते हैं या फिर आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। दूसरा कारण है जिसकी वजह से आपका पौधा ग्रोथ नहीं करता है, वो है आपके पौधे की मिट्टी की ड्रेनेज अच्छी नहीं है। ड्रेनेज यानी कि जब भी आप पानी डालते हैं तो पानी नीचे रुक जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी में फंगस बन जाता है। इसकी वजह से भी जड़ों की ग्रोथ स्लो हो जाती है और आपका पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तीसरा कारण है, आप अपने पौधे की मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। बहुत ज़्यादा पानी, बार बार पानी देने से भी मिट्टी के अंदर फंगस लग जाता है और ये जड़ों को खराब कर देता है, तो ऊपर भी पौधों की ग्रोथ रुकी रहती है। अब चौथा कारण है कि आप ज़रूरत से कम पानी अपने पौधे को दे रहे हैं, यानी कि पानी आप ना के बराबर दे देते हैं। इतना पानी कम देते हैं आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है। इसकी वजह से भी जो पौधे की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। पांचवा कारण है जिसकी वजह से गुलाब ग्रोथ नहीं करता, वो है आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है, यानी ऊपर से मिट्टी जम जाती है। जब भी आप पानी देते हैं तो पानी ऊपर ही पड़ा रहता है। ऐसी मिट्टी में जो जड़ें हैं वो कम ग्रोथ करती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ऑक्सीजन है, एरेशन है, कम मिलता है। इसकी वजह से वो उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो रहती है। इसीलिए हमेशा आप अपने पौधे की मिट्टी की 15 दिन पर, 20 दिन पर एक बार कुछ इस तरीके से गुड़ाई ज़रूर करते रहें, ताकि मिट्टी जमे ना। ऐसी कंडीशन में भी जड़ों की जो ग्रोथ है एकदम से स्लो हो जाएगी, तो ऊपर भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। अब जो छठा कारण है वो है आपके पौधे की मिट्टी का पीएच। अगर आपके पौधे की मिट्टी का जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा है, यानी मिट्टी आपकी एल्कलाइन है, क्षारीय है, तो क्षारीय मिट्टी में भी गुलाब का पौधा बहुत कम ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग भी बहुत कम निकालता है। सातवां कारण है आपके पौधे पर बार बार फंगस या फिर कीड़ों का लगना। फंगस मिट्टी में भी हो सकता है और फंगस पौधे के ऊपर के हिस्से में, यानी पत्तों के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर भी हो सकता है। कुछ कीड़े ऐसे हैं जैसे कि स्पाइडर माइट, एफिड्स, ये इनके पत्तों के ऊपर नीचे लग जाते हैं और पौधे की जो ग्रोथ है उसको स्लो कर देते हैं। जब भी ये कीड़े आपके पौधे के ऊपर लगे होंगे तो जैसे ही नई ग्रोथ आती है वो इनके रस को चूस लेते हैं और जो नई ग्रोथ है, कलियां हैं, वो सूख जाती हैं। ऐसे पौधे की जो कलियां हैं वो साइज में छोटी होती हैं, खिलने में भी काफ़ी टाइम लेती हैं ऐसी कलियां। तो अगर ये समस्याएं आपके पौधे के अंदर आ रही हैं तो ऐसे में भी पौधे की ग्रोथ रुकी रहेगी। तो इसलिए इन समस्याओं को आप अपने गुलाब के पौधे के ऊपर ज़रूर पहचानें। किसी न किसी फंगीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अपने पौधे के पत्तों के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर ज़रूर करें, जिससे कि कीड़े और फंगस आपके पौधे में कम से कम लगे। इसके बाद आठवां कारण है आपके पौधे को कम धूप मिल रही है। गुलाब के पौधे को अच्छी धूप मिलने पर ही ये अच्छी ग्रोथ करता है। अगर अच्छी धूप इसको नहीं मिलती है तो इसके फूलों का साइज छोटा होता है, ग्रोथ तो स्लो रहती ही है, इसके ऊपर काफ़ी सारे कीड़े और फंगस भी आकर के लगे रहते हैं। इसके बाद जो नौवां कारण है जिसकी वजह से गुलाब की ग्रोथ स्लो रहती है, वो है इसके अंदर खाद की कमी, फर्टिलाइजर की कमी या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आप कह सकते हैं। तो जो तीन बेसिक चीज़ें हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, इसकी मिट्टी में अगर है तो पौधा आपका ग्रोथ करेगा। इसके साथ ही अगर इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा आयरन की और मैग्नीशियम की है, कैल्शियम की है, तो ऐसा पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर इनकी कमी आपके पौधे के अंदर है तब भी आपका गुलाब बहुत कम ग्रोथ करता है और बहुत कम फ्लावरिंग निकालता है। तो इसके लिए आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ जो फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ वो इन सारी समस्याओं को ठीक करेगा। लेकिन इससे पहले आखिरी कारण है, जो 10वां कारण है जिसकी वजह से गुलाब की ग्रोथ स्लो रहती है, वो है मौसम। जब भी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही होती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही होती हैं, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो दोनों ही कंडीशन में, यानी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ और बहुत ज़्यादा सर्दियाँ, इन दोनों ही कंडीशन में गुलाब का पौधा स्ट्रेस में रहता है। ऐसी कंडीशन में इसकी ग्रोथ आपको स्लो मिलेगी। अगर पौधे के अंदर फ्लावरिंग हो भी रही है तो फूलों का जो साइज़ है वो आपको छोटा मिलेगा और कलियाँ काफ़ी देर में जा कर के खिलेंगी।
तो फ्रेंड्स, ये 10 कारण हैं जिसकी वजह से आपका गुलाब ग्रोथ नहीं करता है। तो ये आप अपने पौधे की कंडीशन को देखें और ध्यान दें कि कौन सी कंडीशन आपके पौधे में आ रही है। अब आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा नेचुरल फर्टिलाइजर जो पौधे की लगभग सारी ही समस्याओं को ठीक करेगा। इसके पीएच को ठीक करेगा, यानी मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा, और जितने भी बेसिक न्यूट्रिशन हैं, चाहे नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस के अलावा इसको कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। तो इस फर्टिलाइज़र को आपको कैसे बनाना है, बहुत ही आसान तरीका है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने किचन से जो निकलने वाले प्याज के छिलके हैं, इससे गुलाब के पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम, आयरन और मैग्नीशियम मिल जाएगा। ये एक नेचुरल सीवीड का काम करता है। जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व हैं इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इससे पौधे के जो पत्ते हैं वो कम पीले पड़ेंगे और आयरन की कमी आपके पौधे के अंदर नहीं आएगी। दूसरी चीज जो आपको लेना है वो लेना है आपको केले का छिलका। सिर्फ आपको एक केले का छिलका यहाँ पर लेना है। ये जो केले का छिलका है ये कमाल का सोर्स है नाइट्रोजन का, पोटाशियम का, फास्फोरस का। इसके अंदर पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है पोटाशियम का। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक छिलका हमने केले का ले लिया है और 3 हमने प्याज के छिलके ले लिए हैं। अब ये जो केले का छिलका है इसको आप छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। यहाँ पर केले के छिलकों को आपको सुखाना नहीं है। इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी आप एक दिन में ही बनाकर इसको आप अपने पौधे को दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो केले के छिलके हैं इनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब आपको लेना है एक कंटेनर में ये प्याज के छिलके और केले के छिलके दोनों को एक साथ आपको भिगोना है। भिगोने के लिए जो पानी आप इस्तेमाल करेंगे वो तेज़ गर्म पानी आपको लेना है। उतने पानी में इसको आप अच्छे से भिगो दीजिए जितने पानी में ये दोनों छिलके आसानी से भीग जाएं। फ्रेंड्स, इन 2 छिलकों के अलावा यहाँ पर मैं एक और चीज़ डालने वाली हूँ जिससे पौधे को अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा। साथ में ये पौधे की मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा। अगर आपके पौधे की जो मिट्टी है वो क्षारीय है तो कॉफ़ी पाउडर आपके पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है। ये है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर और इसकी कीमत है मात्र 2 रुपये। अगर एक पाउच यानी जो पैकेट है कॉफ़ी का आपको लेना है उसकी कीमत सिर्फ आपको 2 रुपये पड़ेगी। बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो आसानी से फ्री में आपको अपने घर में ही मिल जाएंगी। इन तीनों ही चीज़ों को भिगो करके ढक करके आपको तब तक रख देना है जब तक कि पानी अच्छे से ठंडा ना हो जाए। ठंडा होने में तकरीबन 2 घंटे का टाइम ये लेगा। 2 घंटे में ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। अब इसको छान करके हमें इसका लिक्विड अलग कर लेना है, लेकिन पहले आप अच्छे से चम्मच से इसको मिला लीजिए, तब आप इसको छानिए। छानने के बाद ये जो केले का छिलका और प्याज का छिलका बच जाता है, आप इसके अंदर फिर से एक बार आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर और गर्म पानी मिला करके रख सकते हैं और एक दिन बाद आप किसी और पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो लिक्विड हमारा बन करके तैयार हुआ है इसके अंदर लगभग 2 गुना और पानी आपको मिला लेना है। यानी जितना लिक्विड बना था उसका 2 गुना आपको पानी इसके अंदर मिला लेना है। इस लिक्विड का इस्तेमाल हम 2 तरीके से अपने पौधे के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड क्या है कि जो आधा लिक्विड है आप इसको अलग कर लीजिए और आधे लिक्विड को आप ऐसे ही रख दीजिए आगे इस्तेमाल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो आधा लिक्विड था इसका इस्तेमाल हम सीधे अपने पौधे की मिट्टी के अंदर करेंगे। आपका जो भी गुलाब का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा था उसको मात्र 15 दिन में एक बार आपको इस लिक्विड को दे देना है। आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग भी करना शुरू कर देगा और तेज़ी से नई टहनियाँ इसके अंदर निकल करके आएंगी। अब जो दूसरा मेथड मैंने जैसा कि आपको कहा था, एक और मेथड से इसमें हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। वो है जो ये लिक्विड हमारा बच गया था आधा, इसके अंदर इतना ही और पानी आप मिला लो। इसके बाद आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में भर करके एक स्प्रे तैयार कर लें और जब आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इस पौधे की मिट्टी में देंगे, जिस भी गुलाब के पौधे की मिट्टी में देंगे, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का आपको स्प्रे भी करना है। स्प्रे करने से आपका पौधा तुरंत रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। आप देखेंगे कि इसके स्प्रे करने मात्र से 2-3 दिन बाद ही आपका पौधा नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा। इसका स्प्रे अच्छे से पूरे पत्तों के ऊपर और पूरी टहनियों के ऊपर आपको करना है। जब भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप मिट्टी में डालेंगे तभी आपको इसका स्प्रे 15 दिन में एक बार करना है। इसका स्प्रे करते समय बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप कभी भी ऐसे
समय इसका स्प्रे ना करें जब धूप ना हो, यानी जिस दिन धूप निकली हो उसी दिन आप इसका स्प्रे करें, ताकि शाम होने तक ये जो पानी हम स्प्रे कर रहे हैं इसके पत्तों के ऊपर से सूख जाए। अगर मौसम ठीक नहीं है, आपके एरिया में धूप नहीं निकल रही है, तो सिर्फ आप इसको मिट्टी में डाल सकते हैं, वो भी तभी जब आपके पौधे की मिट्टी सूखी हो। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में कभी भी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र या किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को ना दें, और जब भी धूप ना हो तो किसी भी तरीके का स्प्रे ना करें। अगर ऐसी कंडीशन में आप पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं तो पत्ता या फिर जो टहनियाँ हैं वो गीली रहती हैं, इसके ऊपर जो कीड़े और फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप बार बार गीली मिट्टी में कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं तो इससे मिट्टी के अंदर फंगस लग जाता है, जिससे जो जड़ें हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो कभी भी गीली मिट्टी में आप कोई भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। इस स्प्रे के अलावा आप रोज़, अगर आपके एरिया में धूप हो रही है तो दिन में एक बार सुबह के टाइम आप अपने गुलाब के पौधे की जो टहनियाँ हैं उसके ऊपर, पत्तों के ऊपर अच्छे से स्प्रे करें। टहनियों के ऊपर लगातार स्प्रे करने से जो टहनियाँ हैं वो मॉइस्ट बनी रहती हैं। मॉइस्ट बने रहने से इसके अंदर नई ग्रोथ तेज़ी से निकल करके आती हैं। तो इसीलिए गुलाब के पौधे पर पानी के स्प्रे का बहुत फ़ायदा है, लेकिन सही तरीके से और सही समय में ही आप स्प्रे करें, वरना बहुत ज़्यादा स्प्रे करने से इसके अंदर फंगस भी लग जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।